ओम शांति। आज आपको शिव बाबा से जुड़ा सत्य अनुभव सुनाने जा रहे हैं। यह अनुभव रजनी बहन का है। रजनी बहन पिछले 2 सालों से ज्ञान में चल रही थी। उन्होंने बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव हमें बताया है। रजनी बहन के युगल गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बहन बताते हैं कि उनके युगल के पेट में अक्सर दर्द रहता था। ज़्यादातर वह दर्द को इग्नोर कर देते और केमिस्ट वगैरह से दवाई लेके उसे खा लेते और कुछ टाइम के लिए उन्हें राहत मिल जाता। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। फिर एक दिन सुनील भाई जी जो रजनी बहन के युगल हैं, उन्हें असहनीय दर्द हुआ पेट में। तो रजनी बहन और उनकी युगल शहर के बड़े हॉस्पिटल में गए और वहाँ डॉक्टर ने उनकी कई जांचें करवाई। जांचों में सामने आया कि उन्हें लीवर कैंसर है। इतना सुनने के बाद रजनी बहन और उनके युगल के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी और कुछ परहेज भी बताए और कहा मामला सीरियस है, बहुत मुश्किल से ये क्योर होता है, तो परहेज में अब कोई भी कसर ना रही। रजनी बहन और उनके युगल घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद उनके युगल का जो व्यवहार था वो बिल्कुल बदल गया था। वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल ही छोड़ चुके हों, जैसे उनके जीने की आस बिल्कुल वो छोड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगता था कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा। घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था। सुनील भाई जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे लाइफ से। इसी बीच रजनी बहन सेंटर दिल्ली जाते थे। एक दिन रजनी बहन सेंटर की दीदी को अपने घर लेकर आए और दीदी ने घर आकर सुनील भाई जी को समझाया कि ये कर्म भोग है, इसको जल्दी जल्दी चुक्त करना चाहते हो तो बाबा की शरण में आ जाओ। उनकी याद से आप जल्दी चुक्त हो जाओगे, इस कर्म भोग से जल्दी चुक्त कर जाओगे। और थोड़ी देर समझाने के बाद उन्हें वाइब्रेशन भी दी। सुनील भाई जी को अच्छा लगने लगा था। अब उन्हें ऐसा फील हुआ कि शायद यहाँ से कोई चमत्कार हो जाए। अगले दिन सुनील भाई जी रजनी बहन के साथ सेंटर गए। वहाँ अपनी बीमारी भूलकर उन्होंने 7 डे कोर्स भी किया और डेली मुरली सुनने के लिए सेंटर जाने लगे। बाबा का साथ पाकर उन्हें अब हौसला आने लगा था। अब दोनों ने एक रूटीन बनाया। रोज सुबह 3 बजे उठकर बाबा के साथ बाबा के रूम में बैठकर कड़ा योग लगाते और योग के बाद मुरली सुनने भी जाते। और दिन भर में वो जो भी दवाइयाँ खाते वो दवाइयाँ और पानी पहले बाबा की शक्तिशाली किरणों से वो चार्ज करवाते और फिर उसे ग्रहण करते। ऐसा इसलिए करते क्योंकि ऐसा करने से दवाई का असर बढ़ जाता है। और दोनों शाम के टाइम भी 1 घंटा बाबा से योग लगाते। अब सुनील भाई जी अपनी बीमारी से डरने की बजाय यह बोलते कि सब अच्छा होगा, बाबा मेरे साथ हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, इस बीमारी पर मैंने जीत पा ली है। यह सम्मान वे सारा दिन अपने मन में बोलते। बाबा की याद से उन्हें बहुत पावर मिलती। ऐसा लगभग 6 महीने तक चला। इसी बीच वो डॉक्टर के पास भी जाते होते थे, पर 6 महीने के बाद जब उन्हें लगा कि बीमारी के सिम्टम्स अब कब आने लगे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने चेकअप सारा दोबारा करवाया। तो उन्होंने जब पाया कि कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब डॉक्टर ने उन्हें ये बात बताई तो सुनील भाई जी और रजनी बहन बहुत खुश हुए। उन्होंने दिल से बाबा का शुक्रिया किया। वे घर आए और उन्होंने भोग बनवाया और भोग को सेंटर ले गए और बाबा का शुक्रिया अदा किया कि बाबा की वजह से, बाबा की मदद से उन्हें हौसला आया। उन्होंने डरने की बजाय इस बीमारी का डट के सामना किया। अब सुनील भाई जी ज्ञान में डेली चलते हैं, आते हैं और उन्होंने पवित्र रहने का संकल्प भी लिया है। तो भाई बहन, किसी भी रोग, दुख, तकलीफ से परेशान हो तो केवल बाबा की शरण में आ जाओ। दवाइयों के साथ साथ बाबा का साथ भी जरूरी है। बाबा की याद से तो बड़े बड़े कर्म भोग जल्दी चुक्त हो जाते हैं। ये नहीं कि उसी टाइम जल्दी
बाबा के घर में बहुत चमत्कार होते हैं, बस शर्त यही है कि बाबा पर विश्वास हो और याद का पहरा निरंतर चलता रहे। ओम शांति।